गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी वही घर का काम, फिर मैंने कहा चलो अब दोपहर का टाइम हो चुका है, बाबा सब्ज़ी ला फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सब्ज़ी ला चुके थे। तो फिर सब्ज़ी मैंने जल्दी जल्दी करके कट कर ली। फिर यहाँ पर 3 से 4 मैंने प्याज कट कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को मैं अच्छी तरीके से ब्राउन कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके ब्राउन को सौते करते हैं। फिर ब्राउन सौते करने के बाद क्योंकि मैं आज पका रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, बहुत अच्छा बनता है और बहुत जायके वाला होता है पुलाव। तो बस रोज़ कुछ ना कुछ पकाना तो होता है, पर समझ में कुछ भी नहीं आता। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो फिर मैं उसके साथ बातों में लगी हुई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला इतनी ज़्यादा मेरी प्याज जल चुकी थी। हालांकि मुझे थोड़ी सी ब्राउन करनी थी, बट ये ज़्यादा हो गई। चलो कोई नहीं, ऐसे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आप कोई काम करते हो तो आपका ध्यान नहीं होता बिल्कुल भी। तो मेरी भी बेटी आती है, तो फिर इस तरीके से मेरा भी ध्यान बढ़ जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं इस गर्म ऑयल में डाल दूँगी आलू डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सौते कर लेंगे, क्योंकि आलू गलते हैं तो फिर ही चावल अच्छे बनते हैं। अगर आलू नहीं गलते तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनते और आपको खाने में मज़ा नहीं आते। और आलू तो सबके फेवरेट होते हैं, आलू सबको बहुत पसंद होते हैं। बस ये सर्दियों की सब्जियां हैं, मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, तो फिर ये अच्छे लगते हैं। ये मिक्स पुलाव बहुत अच्छा बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और क्योंकि आप जितनी इंग्रेडिएंट डालोगे ना पुलाव में उतना आपका अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं भर भर के सामान की क्वांटिटी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि जितना आप सामान डालोगे उतनी आपके चावल अच्छे बनेंगे। अगर आप सामानों में कंजूसी करोगे ना तो फिर आपका खाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और लिटरली मैं सही बात कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पका पका के बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हूँ। तो मुझे पता है, क्योंकि आप जितना मतलब सामान डालोगे उतने आपके चावल अच्छे बनेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मटर भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मेरे इतने सारे किचन में बर्तन भी, पूरे मेरे किचन भरा हुआ है बर्तनों से, मुझे बर्तन भी वॉश करने। फिर मुझे शावर भी लेना है, क्योंकि मैं पहले शावर नहीं लेती, क्योंकि मेरी आदत है मैं खाना वाना बना के बर्तन वर्तन वॉश करके पूरे घर को डीप क्लीनिंग करके उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। क्योंकि आप पहले शावर ले लो तो फिर आपके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, फिर आपको मज़ा नहीं देता। मेरी तो आदत है मैं काम वाम ख़त्म करके उसके बाद शावर लेती हूँ, फिर बहुत सुकून होता है, फिर बस कोई टेंशन भी नहीं होती ना काम करने की। फिर मैंने कहा चलो बहन से बातें बातें भी करेंगे, तो इसलिए। तो फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको भून रही थी। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था मेरा सालन। अब भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा टमाटरों का पानी निकलेगा और थोड़ा सा अलग से पानी डाल दूँगी। अलग से पानी डालने का फ़ायदा ये होगा कि जल्दी से आलू गल जाएंगे। बस फिर आलू गल जाएंगे तो बस फिर चावल डालकर पानी डाल कर दम पर रख देंगे। सिंपल सा पुलाव है, पर बहुत मज़ेदार होता है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा सॉरी। बट यहाँ पर फिर मैं इसको ढक्कन हटा के देखा तो अभी तक मेरे आलू गल कर ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा अब आलू नहीं गलेंगे तो फिर चावल अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा पानी, मेरी सिस्टर ने कहा और ऐड कर दो। मैंने कहा हाँ अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि आलू मैंने आज ज़्यादा ही कुछ मोटे काट दिए थे। मैं पतले पतले काटती हूँ, पर आज मैंने भर भर के आलू मोटे मोटे काट दिए जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आपको पकाना होता है। तो फिर आप कहते हो कि, और चावल यहाँ पे मेरे बहुत नरम हो चुके थे, तो मैंने कहा अब जल्दी से करके बस मेरा सालन रेडी हो तो फिर बस मैं चावल डाल के दम पे लगाऊं। वरना तो चावल इतने हप्पा हो जाते हैं ना, फिर हप्पा किसी को पसंद नहीं होते, क्योंकि आप इतनी मेहनत करो और चावल अच्छे ना बने तो फिर सबका मुँह बन जाता है घर वालों का। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से तेल भून लूँ। अब बातों बातों में मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मुझे पहले पानी डालना था, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो में इतनी मतलब बिज़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा। फिर मैंने पानी डाला। यहाँ पर गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो बस, तो फिर दम का टाइम है। फिर बस सबको खाना सर्व कर देंगे। खाना सर्व करने के बाद किचन विचन साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। फिर थोड़ी स्किन केयर भी करेंगे, क्योंकि आप इतनी देर गैस के आगे खड़े रहते हो। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि गैस देखो कितना स्लो आ रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह चावल मेरे बन चुके थे, और चावल मेरे बहुत मज़ेदार बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। सब ने कहा बहुत अच्छे चावल बने। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बस ऐसे पुदीना भी डाल दूँगी, और थोड़ा सा ब्राउन प्याज, थोड़ा सा सर्दे का रंग डाल दूँगी। थोड़ा सा बस चावल का टेस्ट अच्छा हो जाए और चावल थोड़े अच्छे लगें, दिखने में भी तो अच्छे लगे, खाने में अच्छे हों। तो फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया। 20 से 25 मिनट तक दम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक मेरे चावलों का बहुत अच्छे बने थे और बहुत यमी बने थे चावल। फिर यहाँ पर मेरे चावल बन के रेडी थे। फिर यहाँ पर किचन में थोड़े से बर्तन यहाँ पड़े हुए थे और ढेर बर्तन अंदर पड़े हुए थे, क्योंकि अंदर रूम में सब ने खाना खाया था।
फिर यहाँ पर ठंडे पानी से तो झाग बनती नहीं है, मैंने कहा चलो गर्म पानी की झाग बनाते। फिर यहाँ पे बर्तन बस मेरा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो फिर ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक हमें रोज़ी दे रहा है तो हम खा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बर्तन हो रहे हैं। लोगों के पास तो खाने के लिए भी नहीं होता, पर अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक भूखा ज़रूर उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है कि बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अच्छे से अच्छा खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन कह रही थी बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कहा नमाज़ का टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि फिर आपको नमाज़ भी पढ़नी होती है। मैंने आज ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करके किचन विचन साफ़ करके शावर लेकर फिर ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ूँ, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ते हो आपको दिली सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह की इबादत में ही दिली सुकून है। बाकी दुनिया की आप कहीं भी चले जाओ आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नाम में ही सुकून है। तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। मैं बस कहती हूँ कि बस अल्लाह का नाम लेना चाहिए, और जो कुछ भी मांगो अपने अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमें इज़्ज़त भी नवाजेगा और हर कुछ नवाजेगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मेरे बर्तन ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पे फाइनली थोड़े से बर्तन मेरे रहते थे, फिर ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से किचन को साफ़ कर लेते हैं। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपना सूट भी निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ गई थी। तो मैंने कहा चलो सूट आज वेलवेट का पहनते हैं, क्योंकि वेलवेट तो सर्दियों में ही पहनी जाती है, गर्मियों में तो आप नहीं पहन सकते हो। बस ये 2-3 महीने होते हैं ठंड के, तो आप पहन लेते हो मोटे सूट, बाकी गर्मी में तो आप नहीं पहनते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने गर्म पानी भी डाला था देगची में, क्योंकि गर्म पानी से अच्छी तरीके से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ठंड है, ठंड में ठंडे पानी से ना ही आप बर्तन तो वॉश कर लेते हो, लेकिन आपको साबुन या झाग वगैरह अच्छी तरीके से नहीं बनती, तो इसलिए गर्म पानी से बर्तन अच्छे धुलते हैं, साफ़ सुथरे चिकने धुलते हैं। तो मेरी तो आदत यही है कि मैं गर्म पानी से झाग बनाकर और बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे बर्तन ख़त्म हो चुके थे। तो फिर यहाँ पर मेरा माशाल्लाह कितना अच्छा मैंने आज सूट निकाला था। मैंने कहा चलो ये पहनते, तो फिर ये मैंने 1 से 2 बार ही पहना था। तो बस फिर ठंड ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा चलो आज इसको पहनते। फिर यहाँ पर मैंने बस वही मैं ट्रस्ट मी वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है, आपके बाल इतने अच्छे करता है। फिर ये लॉरियल का ये लगाती हूँ कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के ये आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा है। फिर मॉइस्चराइज़र भी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैं नेविया क्रीम लगाती हूँ। फिर वहाँ पे मैंने कंघी भी निकाल दी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।